यू आर वेरी सिस्टमेटिकल डूइंग द थिंग्स। आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पसंद करते हैं। आपके घर में जब भी आप कोई जाता है तो देखता है कि यार बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने अपना रूम, अपना घर सेट कर रखा है। तो इस तरीके की अप्रोचेस आपकी रहती है, साफ सुथरा सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हो, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा देखिए, आप लोग बहुत हार्ड वर्क होते हैं, आप लोग सात्विक लोग होते हैं, दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं। हर छोटे व्यक्ति के मान सम्मान की आप जो है केयर करते हैं, और बड़े लोगों के प्रति भी आप वैसा ही आदर सम्मान का भाव रखते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक्वेरियस असेंडेंट की, यानी कुंभ लगन के लोगों की। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन के लोगों की, कि माह दिसंबर का जो गोचर है वो कुंभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है। अपने टॉपिक पर जाने से पूर्व हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्वेरियस वालों के लिए कुंभ लगन के लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, इनके जो ऑनर होते हैं, रूलर होते हैं, वो सैटर्न होते हैं। सैटर्न जहां आ जाते हैं वहां देखिए आपको हार्ड वर्क आ गया, वहां पर ईमानदारी आ गई, वहां भी दृढ़ संकल्प आ गया, वहां सात्विकता आ गई, वहां दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं आ गई। ये लोग दूसरों से डिफर इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। ये लोग दूसरों के मान सम्मान और दूसरों की जरूरतों का भी ये लोग ख्याल रखते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि शनि आ गए, शनि कहते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं है, आप दूसरों का मान सम्मान करेंगे तब आपको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि इनका सिंबल घड़ा होता है। यानी कि धीरे धीरे करके आपका वो घड़ा भरता है। शनि वो ऐसा ग्रह है जो कि आपकी काबिलियत से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके कर्म से प्रसन्न होकर आपको रंग से राजा बना देते हैं। और यही शनि जब आपके नेगेटिव रहते हैं, देन आपका आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपके कर्म अच्छे नहीं है, देन यही आपको राजा से रंग बनाने के पर्याप्त रहते हैं। तो इस तरीके का सैटर्न इज अ वेरी मतलब एक बहुत बड़े प्लेनेट है सैटर्न, जो कि न्याय के देवता, दंडाधिकारी, यानी कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो ये लोग विशेष तौर पर बहुत मेहनती होते हैं और दूसरों से अलग होते हैं, दूसरों के मान सम्मान को बड़ा जो है तजब्बो देते हैं। और साथ में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखिए एक्चुअली जो 11 नंबर डिनोट करता है कुंभ राशि को, कुंभ लगन को, और ये 11 नंबर जो होता है वो कालपुरुष कुंडली का 11th हाउस से लिया गया है। और 11th हाउस जो होता है मित्रों का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, आपके आय का भाव होता है। यानी कि ये जो बंदे होते हैं, जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मित्रों मित्रों को साथ में लेके चलते हैं, मित्रों का मान सम्मान बनाए रखते हैं, बड़े भाइयों की मदद करते हैं, मित्रों की मदद करते हैं, और ईमानदारी से धन कमाते हैं। और यकीन मानिए, शनि इनको इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे देते हैं जो बाकी और कोई ग्रह नहीं दे सकता। इसके अलावा ये जो राशि होती है, ये एयर एलिमेंट है, यानी कि बहुत तीव्र वायु की गति से तीव्र इनका जो दिमाग चलता है। और साथ में फिक्स्ड नेचर के होते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो कह दिया वो करते हैं। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। आप बात करते हैं नक्षत्रों की, घनिष्ठा, सद्विषा और पूर्व भाद्रपद, यानी कि मंगल, राहु, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह मिलकर आपको विशेष मतलब बहुत स्पेशल बनाते हैं। और इन ग्रहों के जो होते हैं धर्म गुण आप में समाहित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे और एक बहुत हार्ड वर्कर, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग आपको कह सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा कुंभ लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भाई दिसंबर महीने का जो गोचर है वो कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में 11th नंबर राशि पड़ी, देन यू आर असेंडेंट, यानी कि आप कुंभ लगन के लोग हैं। अब लगन में राहु आया हुआ है। देखिए, लगन का राहु जो है, जहां एक और आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है, वहीं कहीं ना कहीं ये एक इल्यूशन है, ये आपके दिमाग को ढक लेगा। ये कहेगा यार क्या कर रहा है, इसको छोड़, इसको कर, या इसको पकड़ा रहा है, इसको भी स्टार्ट कर, यानी कि मल्टीपल चीजों में आपको लगाएगा। आपके क्या कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स चीजें कराएगा। आई मीन टू से, आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छे बुरे का फर्क आप नहीं करेंगे। यहां बैठकर ये आपके पंचम भाव को कनेक्ट करेगा, आपके प्रेम संबंध बढ़ाएगा, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं ई पीरियड में आप आपके अगर बच्चों से उलझेंगे तो वो समझ, तो कहीं ना कहीं वो आर्गुमेंट्स की वजह बनेंगे। तो इसके बाद साथ ही साथ बच्चों के रिलेशन में कहने की गलत फहमियां, सप्तम भाव को देखेगा, मैरिटल लाइफ में इश्यूज देगा, 9th हाउस को देखेगा, अच्छे बुरे में फर्क करना बुला देगा। लेकिन यहाँ इस सब चीजों के अलावा कहीं ना कहीं आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, और कहीं ना कहीं आपसे कहेगा कि यार उठो, आगे बढ़ो और अच्छे से सब कुछ करो, लेकिन भ्रम की स्थिति भी पैदा करेगा। तो मेरा मतलब यह है कि भाई राहु जब तक आपके लगन में है,
आप कोई भी निर्णय लें उसको बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, तो कभी कभी बंदे जो है गलत निर्णय भी ले लेते हैं और उससे उनको बाद में दूरगामी बुरे परिणाम मिलते हैं। तो ध्यान रखना है राहु जब तक है कि भाई आप सही वे में अगर जा रहे हैं दैट इट विल ओके, लेकिन यहाँ पर वो सोचने का मौका नहीं देगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 1.5 साल का जो पीरियड है कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजों में लगा देगा कि जो चीजें आप करने को कभी सोच भी नहीं सकते थे वो सब चीजें करा देगा। अनऑर्थोडॉक्स पथ पे ले जाता है, ये थोड़ा सा अलग हट के काम कराता है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं। सैटर्न जो है आपके लग्नेश है और द्वादश भी हैं, तो ये लग्नेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है, धन की प्राप्ति के लिए अच्छा योग है। लेकिन 12th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं घर से दूर जाने की योग सैटर्न यहाँ बना रहे हैं। यहाँ बैठकर आपके 4th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं घर से परिवार से दूर जाने के योग है ही है, माता से दूर जाने के योग यहाँ बने रहे। माता के स्वास्थ्य भी यहाँ बिगड़ सकता है, इस तरह की चीज भी यहाँ रह सकती है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई पुराने लोग हैं, उनका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बिगड़ सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके मार्च में बैठे हैं, वो महीने के शुरू के 6 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो आपके 10th हाउस में रहेंगे। बेहतर पीरियड रहेगा, यानी कि नौकरी के माध्यम से, नौकरी के बाया जॉब बाया प्रोफेशन आपको छोटी मोटी यात्राएं होंगी और ये यात्राएं आपको बहुत मतलब बेनिफिट रहेगा प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई के साथ यात्रा भी रह सकती हैं तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 7 दिसंबर जैसे आएगा ये 11th हाउस चले जाएंगे, तब जो भी यात्रा करेंगे उससे आपको आय आय आपकी जनरेट होगी, यानी कि इनकम के मोर देन 1 रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, मोर देन 1 प्रॉपर्टी के योग यहाँ बनेंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस, आपके 4th हाउस की। हाँ देखिए, थर्ड हाउस में अगर ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्किंग यानी कि आप कमीशन कम्युनिकेशन या ऑनलाइन वर्किंग या टूर ट्रेवल से काम जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी काम जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको खूब सारा धन लाभ या इनकम कराएगा। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में और 10th हाउस में बैठकर ये अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत अच्छा योग, घर में सुख सुविधाएं, आपके बढ़ोतरी होगी, माता के साथ बड़ा अच्छा ट्यूनिंग रहेगी, घर में गेट टुगेदर पार्टी वगैरह रह सकती है। ओवरऑल माता का सहयोग आपको जो है आपके प्रोफेशन में रहेगा। तो ओवरऑल 4th हाउस से रिलेटेड भौतिक सुखों में वृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको होगी, माता का सहयोग आपके प्रोफेशन में अच्छा रहेगा। 4th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिलेट यहाँ मिलेंगे। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस 5th लॉर्ड बैठे हैं आपके, मरकरी बैठे हैं आपके 10th हाउस में, जो कि अपने से छठे हो गए। यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते करते कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपको अर्निंग होगी, ऐसा कुछ एफर्ट डालेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, ये बेहतर रहेगा। जिससे प्रेम संबंध आपके हैं उनके उनका इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन में रहेगा और हो सकता है उसकी वजह से आप दोनों में थोड़े से मतभेद हो जाएं, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। और बेबी प्लान की बात करूं तो ये पीरियड बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक जाते हैं, मैं कहूँ कि अगर कंसीव करने का डेट अगर इसी पीरियड में थोड़ा आगे अगर है, आई मीन टू से जो वीना मरकरी है, मरकरी यहाँ रहने वाले हैं आपके बुध 28 दिसंबर वृश्चिक में 28 दिसंबर तक रहेंगे, यानी 28 दिसंबर तक टाइम है, वो बेबी कंसीव करने के लिए बेहतर नहीं है। और इसके अलावा जैसे ही वो 29 दिसंबर आएगा 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, देन इट विल बी ओके, बहुत आसान तरीका हो जाएगा, आसान चीजें हो जाएंगी वहां पर। और यहाँ जो ओवरऑल ये पीरियड जो है मैं कहूँ तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसका एनवायरमेंट, और स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं कमाई के जरिया आप ढूंढेंगे। और बेबी प्लान के लिए मैं बता चुका। तो ओवरऑल पंचम भाव का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा 29 दिसंबर के बाद। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर जो है आपके सेकंड और आपके 11th डॉट होगा 6th हाउस में बैठे हैं, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं जुपिटर आपके 10th हाउस को, आपके 12th हाउस को, आपको 2nd हाउस को। हालांकि उच्च के बैठे हुए यहाँ पर रेट्रो साइन है, लेकिन ये जो पीरियड है आपके लिए जॉब के लिए बेहतर है। न्यू जॉब जो बिगनर है उनके लिए जॉब मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, नौकरी में लाभ होने के बड़े इश्यूज हैं। और लेकिन साथ ही साथ देखिए जुपिटर जब भी आ जाता है, हालांकि उच्च का है, लेकिन जुपिटर जब भी त्रिक भाव में जाता है तो शॉर्टेज ऑफ मनी देता है, कहीं ना कहीं ये फील होगा कि कोई ना कोई शॉर्टेज ऑफ मनी आपको रह रही है कितना भी कमाने के बाद। लेकिन ओवरऑल नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। शत्रु पर आप हावी रहेंगे। रोग की बात करूं तो जॉइंटिस, पीलिया, इस तरह की चीजें आपको यहाँ रह सकती हैं।
इसके अलावा लोन मिलने के चांसेस भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, आप हो जाएगा सारा ये। पंचम भाव की, सेवंथ हाउस की बात करें, केतु बैठे हुए हैं और पंचम और सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। केतु का 7th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके आपके स्पाउस के बीच कुछ ना कुछ शिद्दत फहमियां, कुछ ना कुछ दूरियां, डिटैचमेंट देता है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई हो, जो लोग अनमैरिड हैं और वो लोग की, और उन मतलब अनमैरिड पर्सन जिसकी 7th हाउस में अगर केतु है, तो उसकी जो मैरिज है वो, अगर उसका स्पाउस, अगर जैसे ये मेल की कुंडली है तो ये इसका स्पाउस स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो उसका, आई मीन टू, अगर मेल की कुंडली है तो उसकी इसकी जो वाइफ है उसका स्पिरिचुअल होना जरूरी है। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो उसका, उसके जो हस्बैंड है उसको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये शादी टिक नहीं पाती। 7th हाउस में अकेला बैठा हुआ केतु शादी को टिकने नहीं देता, विवाह को टिकने नहीं देता है। लेकिन अगर वहीं आपका स्पाउस स्पिरिचुअल अगर है, देन इट विल बी ओके, वो शादी चल जाती है, अदरवाइज दिक्कतें रहेंगी। पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा आपको लीन होने की आवश्यकता नहीं है, वरना चीजें नेगेटिव रहेंगी। आप बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे तो चीजें पॉजिटिव बनी रहेंगी। लेकिन फिर भी केतु अगर यहाँ पर, केतु बैठकर नजर दोष भी देता है। अगर आपका स्पाउस का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपका बिजनेस में कोई दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप इसका रेमेडी अवश्य करें। बात करते हैं 8th हाउस के। 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, आपका वर्किंग, आपका जो है प्रोफेशन 8th हाउस से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज है आपकी, या फिर इंश्योरेंस का काम है, या फिर आप ऑकल्ट जुड़े हुए हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, देन इट विल बी ओके, अच्छा प्लेसमेंट है। अगर इन सबसे जुड़े नहीं है तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का स्वामी जब भी 10th में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस में कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ संकट, कुछ ना कुछ अवरोध जरूर देगा। इस चीज के लिए आप तैयार रहें। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे 10th हाउस में, बहुत बेहतर ये प्लेसमेंट है। धर्म और कर्म का मिलन हो रहा है, बहुत अच्छा है। आप अपने वर्किंग प्लेस पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह जो है वीनस है, और वो आपके भाग्येश भी हैं, धर्म के स्वामी हैं, और वो आपके कर्म के भाव में बैठे हैं। तो आप अपने वर्किंग प्लेस पे जो भी निर्णय लें, जो भी काम करें, अच्छे और बुरे का फर्क करते हुए करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं आपके यानी कि यहाँ पर देखो, आपको हायर स्टडी के लिए बेहतर है, लंबी यात्रा के लिए बेहतर है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में बैठे हैं सन। 10th हाउस में बैठे हैं आपके 7th लॉर्ड। 10th हाउस में बैठे हैं आपके 5th और 8th लॉर्ड। 10th हाउस में बैठे हैं आपके 4 और 9th लॉर्ड। यो कारक ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। 7th लॉर्ड बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और ओवरऑल आपके क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। फाइनेंशियली, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इंक्रीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक बेहतर योग बना हुआ है 10th हाउस में, यानी कि ये पीरियड जो है, इस महा कुंभ लगन वाले अपने प्रोफेशन में सबसे आगे रहेंगे, कोई भी इनको पछाड़ नहीं पाएगा। ये लाजवाब यहाँ पर जो है योग बना हुआ है। बात करते हैं 11th हाउस की। मार्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि इनकम बहुत स्पीड से जनरेट होगी, आपको अच्छी आय की प्राप्ति होगी, बहुत तेजी से होगी। ध्यान रखना है कि मित्रों से, बड़े भाई बहनों से कोई वाद विवाद आपका ना हो। 12th हाउस की बात करें, 12th लॉर्ड बैठे हैं 2nd हाउस में, यानी कि घर से दूर जाने के योग, या घर का कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई पुराना व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है अब 11th हाउस में चले जाएंगे 16 दिसंबर को, बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल धनु में ऑलरेडी बैठे हैं, उससे पहले ये 10th में बैठे, इसकी बात कर चुके हैं। बुध वृश्चिक में है, ठीक है, उससे पहले ये तुला में 5 दिसंबर तक रहेंगे, तो भाग में थोड़ा सा डाउन रहेगा। उसके बाद 6 दिसंबर से अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, देन इट विल बी ओके, अदरवाइज थोड़ा सा मेहनत लगेगा। अदरवाइज 10th हाउस का जो वो है पोजीशन अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पंचम लॉर्ड भी वही है। बात करते हैं आपके शुक्र की। शुक्र धनु में है, 20 दिसंबर को शुक्र धनु में चले जाएंगे। इनका इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। मोर देन 1 अफेयर्स होने के इश्यूज भी, ये चांसेस भी यहाँ रहेंगे। मोर देन 1 प्रॉपर्टी होने के चांसेस यहाँ बनेंगे।
इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी क्वालिटीज की। आप हार्ड वर्कर होते हैं, मैं बोल चुका हूँ। आपकी लकी राशि जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस होती है। हार्ट हेल्थ इशू 8 और 9 दिसंबर को अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 12 और 13 दिसंबर को रह सकता है। वो दिन जिस दिन आपको अपने एक्सपेंडिचर के डिसीजन को पेंडिंग रखना है वो दिन 22 और 23 दिसंबर है। इन दोनों खर्चा ना कीजिएगा वरना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज सेशन में बात करें, अवश्य 19/12 की है, यानी कि 19 दिसंबर की है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, नेगेटिव आपको रिजल्ट दे रहा है, तो आप निश्चित तौर पर इसकी रेमेडीज करिए। आप सुबह जल्दी उठ के जो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नारियल को जो है बहते जल में प्रवाहित करें। मंदिर में नारियल दान दे सकते हैं। किचन में खाना खा सकते हैं। कपूर की फ्रेगनेंस ले सकते हैं। मंदिरों में साफ सफाई कर सकते हैं। केतु के लिए आप डॉग फीडिंग करा सकते हैं। आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। मंदिर में आप ध्वजा भेंट कर सकते हैं। पूर्णिमा 4 दिसंबर की है और प्रदोष 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को है। और जो मतलब रोग ऋण रिपु आप पे हावी है, देन आपको जो है प्रदोष व्रत करने चाहिए। नौकरी में समस्या है, प्रदोष व्रत करने चाहिए। नौकरी नहीं लग पा रही है, प्रदोष व्रत करने चाहिए। और इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी में जलाभिषेक करें। वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र की जाप अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का। इससे आपके ये संकट जो है दूर होंगे। और पूर्णिमा के लिए देखिए मन को एकाग्र और मन को बलवान करने के लिए आपको पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन खुले आसमान पे बैठकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर आपको 10 मिनट चंद्रमा को जो है खुली आंखों से निहारना है। ये एक मून मेडिटेशन होता है। इससे आपका मन में एकाग्रता और मन में बल जो है पैदा होता है। अब देखिए चतुर्थी की बात करें, संकष्टी और विनायक चतुर्थी दो पड़ती है। 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को ये संकष्टी जो है पड़ेंगी। संतान को लेकर समस्या है, प्रेम संबंधों को लेकर समस्या है, बेबी प्लान करने में इश्यूज हैं, अचानक समस्या आ जाती है, अचानक से बाधाएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें लगी रहती हैं। इसके लिए आपको संकष्टी व्रत और विनायक चतुर्थी के व्रत आपको करने चाहिए। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित करें। निसंदेह आपके ये कष्ट, इन कष्टों का निवारण भगवान गणेश करेंगे। गज केसरी योग की बात करें, 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को गज केसरी योग लगेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्रभावी योग होता है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में ये विद्यमान होता है, वे लोग बहुत कम मेहनत से जो है सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। ऐसे लोग जो हम देखते हैं हमारे चारों ओर बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में योग विद्यमान रहता है। और इन दिनों अगर आप व्यापारी हो देखेंगे आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। स्टोन की बात करूं तो डायमंड पन्ना आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराने को उपरांत ही एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन धारण करें। पूजा पाठ की बात करें, आप गणेश उपासना करें, आप शिव उपासना करें। ये सब आपके लिए बड़ा ही क्रुशियल रहेंगे और आपको प्रगति और आपकी समस्याओं के निदान में बड़ा सहायक रहेंगे। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन रहा दिसंबर माह का ग्रह के गोचर का कि ये कुंभ लगन के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और कुंभ लगन के लोग हैं उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि दिसंबर महीने का ग्रह का गोचर उनके लिए कैसे रहने वाला है और उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके रखें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।